राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना और श्री राजपूत राष्ट्रीय करनी सेना के पदाधिकारी शिव सिंह शेखावत के ऊपर जो हमला हुआ, उसको लेकर लगातार राजपूत समाज है एक दूसरे के, जो कह सकते हैं कि राजपूत करनी सेना और राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना है, दोनों के पदाधिकारी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। लेकिन इसको लेकर हम बात करेंगे जो लोकेंद्र सिंह कालवी हैं, जिन्होंने राजपूत करनी सेना की नींव रखी थी, उनके पुत्र से। सर, जिस तरीके से एक लोकेंद्र सिंह जी कालवी ने एक सपना देखा था कि एक जाजम पर पूरे राजपूत समाज को लेकर साथ चलेंगे और राजपूतों के जो इतिहास से जुड़े हुई जो चीज़ें होती हैं उन्हें संजोने का काम करेंगे। अब इस तरीके की जो तस्वीरें आ रही हैं, क्या कुछ बयां करते हैं? इसके अंदर सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगा कि ये बहुत ही दुखद घटना है जो अपने सामने अभी घटित हुई है कल रात को। और लोकेंद्र सिंह जी कालवी साहब का जो एक सपना था कि कैसे भी करके मेरा समाज संगठित रहना चाहिए, तो उसी सपने के ऊपर मैं ये दरख्वास्त करता हूँ सब जनों से, पूरे समाज से, कि भाई समाज के लोगों को ये चीज़ चुननी पड़ेगी कि भाई वो कौन सी संगठन, कौन सा आदमी जो उनके हित में बात करता हो और समाज को मजबूती देता हो, उसके पीछे अपन को खड़ा रहना पड़ेगा। लेकिन जिस तरीके से देखा गया है कि शिवराज सिंह शेखावत ने आरोप लगाया महिपाल सिंह मकराना पे कि उन्होंने उनके ऊपर जानलेवा हमला किया है, इसको लेकर चित्रकूट थाने के अंदर एफआईआर भी दर्ज की गई है, दोनों का ट्रीटमेंट। लेकिन तस्वीरों के अंदर देखा जा रहा है कि महिपाल सिंह मकराना है वो एक, कह सकते हैं कि उनके साथ कुछ युवा हैं, वो उनके सर को पकड़े हुए हैं, ब्लीडिंग हो रही है। ये जो तस्वीरें आ रही है, क्या कुछ बयां करती? क्योंकि जिस तरीके से एक सपना देखा था कालवी साहब ने, वो कहीं ना कहीं वो सपना है, उसके अंदर इस तरीके की तस्वीरों की कोई जगह नहीं है। अब इस चीज़ के अंदर कोई भी असामाजिक तत्व जो अपने समाज के अंदर हैं, उनके सामने, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी अपने पुलिस वालों को कार्रवाई करनी चाहिए और इसके अंदर बात खुल के सामने आनी चाहिए। बिकॉज जब तक अपना समाज संगठित नहीं रहेगा और कोई भी जना जो अपने आप को अपने समाज से आगे बढ़ा के और सिर्फ अपने बारे के अंदर सोचेगा, तो उसी के अंदर मैं ये दरखास्त करूंगा और वापस आप सबके सामने ये वाली चीज़ बोलने चाहूँगा कि कालवी परिवार की 2 पीढ़ियाँ जो समाज के लिए खप गई और उन्होंने अपना पूरा योगदान, पूरी अपनी ज़िंदगी समाज की तरफ न्यौछावर करी है। मैं तीसरी पीढ़ी होने के हिसाब से यही चीज़ और वही उनका जो समर्पण और जो त्याग है, उसी को मैं कैसे आगे बढ़ा सकता हूं और लोगों के काम आ सकता हूं और सर समाज को साथ में लेके कैसे चल सकते हैं। बिकॉज मैंने जैसे पहले आपको अर्ज किया कि ये हर समाज को अपनों को ये फैसला लेना पड़ेगा कि कौन सा संगठन और कौन सा आदमी उस समाज की मजबूती देता है, उस समाज की पक्ष की बात करता है और समाज को सर्वप्रिय रखता है, खुद को सर्वप्रिय नहीं रखता। लेकिन जिस तरीके से आपने कहा कि एक समाज को जो मुद्दे होते हैं, उन समाज के मुद्दों को उठाना करनी सेना का मुख्य लक्ष्य है, इतिहास को संजो कर रखना, बचा कर रखना उसका लक्ष्य है। लेकिन जब राजपूत करनी सेना, श्री राजपूत राष्ट्रीय करनी सेना आपस में एक दूसरे से वाद विवाद करती है, इस तरीके के झगड़े की जो तस्वीरें हैं सामने आती है, कहीं ना कहीं जो कह सकते हैं कि जो राजपूत समाज के जो आम लोग हैं उनके बीच में गलत मैसेज नहीं देंगी ये सर? ये वाली चीज़ें जैसे मैं कह रहा हूँ असामाजिक तत्व जो भी है और जो भी आदमी अपने आप को समाज से पहले या अपने संगठन, उस संगठन का, हर संगठन का, हर चीज़ की फॉर्मेशन का, अपन कुछ भी ग्रुप बनाते हैं तो उसका एक एम होता है, अपना एक कहते हैं कि अपना एक लक्ष्य होता है। तो उस लक्ष्य से जो भी आदमी भटकेगा और उसके अंदर ये आपसी जो लड़ाई है अपने आप को ऊपर रखने की, वो वाली चीज़ें सब आज भी चली है, पहले भी चली है, आगे भी चलती रहेगी। तो इसके अंदर ये वाली चीज़ों के ऊपर अपन को कितना इम्पोर्टेंस देना है, इनके पीछे क्या सपोर्ट होना चाहिए, वो इसके अंदर पूरा मैं कहता हूँ कि वापस वही बात जाती है कि भाई अपन को किसको जिता के आगे पहुँचाना है। और अपने राजपूत समाज, जो राजपूत समाज है, जो अपन को बंटना नहीं है। सबसे बड़ा मैसेज ये है कि अपन जम्मू से लेके कन्याकुमारी तक जो राजपूत है वो समाज, उसको अपन को ये नहीं कहना कि साहब वो तो हिमाचल वाले हैं, वो यूपी वाले हैं, हम राजस्थान वाले सबसे ऊपर हैं। राजस्थान में जिस तरीके से आपने कहा कि वर्चस्व की लड़ाई है, तो आपको नहीं लगता है कि जिस तरीके से कालवी साहब के समय में ऐसी कोई भी घटनाएं नहीं होती थी, सब एक जाजम पर बैठते थे, अब इस तरीके की तस्वीर आती है? आपने खुद ने भी कहा कि अपने आप का जो कद बड़ा दिखाने की एक जो महत्वाकांक्षा जो चलती है, उसके अंदर ये एक जो कह सकते हैं कि एक दूसरे से कंपटीशन जिसे हम कह सकते हैं, वो नहीं दिखाई दे रहा है इसमें।
अब इससे कंपटीशन के अंदर वो वाली चीज़ का ही मैं बोल रहा हूँ कि ऐसे कोई भी जो संगठन है उसको अपन इम्पोर्टेंस क्यों देंगे। अपन को उसी चीज़ को इम्पोर्टेंस तभी देना चाहिए जब वो संगठन या फिर वो आदमी अपने समाज के बारे में बात कर रहा हो और अपने लोगों के हित के बारे में बात कर रहा हो। तो ऐसे तो साहब खूब सारा कोई भी समाज के संगठन बन सकते हैं और उसका कोई अंत नहीं है। तो जब तक अपन खुद इस चीज़ के ऊपर आदमी इसके पीछे जो चलता है, जो आदमी आज की तारीख के अंदर जो सबसे बड़ी ताकत है, जो आदमी है जिसका वोट पड़ता है, तो उसी आदमी को ये वाला फैसला भी लेना बहुत ज़रूरी है कि अपन किसके पीछे खड़े रह रहे हैं और किसके पीछे चल रहे हैं और क्यों चल रहे हैं। बिल्कुल, ये थे लोकेंद्र सिंह कालवी, जिनके बेटे हैं भवानी सिंह कालवी। उनका साफ तौर पे कहना है कि राजस्थान के अंदर राजपूत समाज हैं, वो एक जाजम पे बैठे, यही लोकेंद्र सिंह कालवी का सपना था। लेकिन अब जिस तरीके से राजपूत करनी सेना और राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अंदर एक दूसरे को ऊपर दिखाने की जो बात है, वो कहीं ना कहीं समाज के बीच में जो बांटने का काम कर रही है। जयपुर से वीरेंद्र सिंह शेखावत, NDTV।